चाहेंगे। देखिए, कल का दिन बहुत खास रहने वाला है। सबसे तेज नतीजे सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत पर रहेंगे। आप इस समय वहां क्या तस्वीर देख रही हैं? बिल्कुल शिखा, सही कहा आपने। सबसे तेज नतीजे रिपब्लिक भारत पर। एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर जो मौजूद है वो दिखाएगी। इस वक्त हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सेंटर पर मौजूद है, जो कि काउंटिंग सेंटर, और यहाँ पर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी आप देख पा रहे हैं। 182 सीटों में किसकी जीत किसकी हार, कल का दिन, गुरुवार का दिन, ये तय करेगा कि आखिर गुजरात की सत्ता पर क्या एक बार फिर बीजेपी काबिज होती है 27 साल के बाद। क्या एंटी इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी, किस फैक्टर ने काम किया है, ये वक्त बताएगा। आम आदमी पार्टी जो ताल ठोक रही है उसको कितनी सीटें मिलती हैं। हालांकि हमारा जो एक तरह से जो हमने एक डेटा सामने रखा है उसमें 128 से 148 बीजेपी को मिलती नजर आ रही है। तो क्या किस तरह से बीजेपी ने जितनी ताकत झोंकी है वो 27 साल का जो रिकॉर्ड है, क्या उस रिकॉर्ड को कायम आगे भी रख पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता पर काबिज होगी? तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा। इस वक्त हम काउंटिंग सेंटर पर भी मौजूद हैं और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। अंदर स्ट्रांग रूम है जहाँ ईवीएम रखी गई है। पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती होगी और उसके बाद यहाँ पर गिनती होगी। जो ईवीएम में है 14 ईवीएम से एक राउंड में होती है और हर राउंड के बाद अनाउंसमेंट होती है। प्रत्याशियों का नाम लिखा जाता है और किसको कितने वोट मिले हैं ये बताया जाता है। लगातार ये जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि अब कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण 2024 के लिए भी एक इंडिकेशन मिलने वाला है। और सुमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित का रुख कर लेते हैं। सुमित, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं? काउंटिंग के लिहाज से कितनी मुस्तैदी नजर आ रही है? देखिए सलोनी, हम इस वक्त मौजूद हैं एलडी कॉलेज पर, जिसे काउंटिंग सेंटर जो है बनाया गया है अहमदाबाद में। मेरे सहयोगी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और जैसे आपने तस्वीरें दिखाई यहाँ पर कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो किस तरीके से चाक चौबंद की गई है। न सिर्फ पुलिस के जवान बल्कि आपको सीआईएसएफ और इसके अलावा बीएसएफ के जवान भी यहाँ पर मुस्तैदी के साथ नजर आएंगे। स्ट्रॉन्ग रूम में इसी जगह पर उन तमाम ईवीएम्स को रखा गया है जिसमें जनता ने अपने फैसले को कैद किया है। 2 फेज में वोटिंग हुई है और उसी के बाद नतीजे जो हैं कल सामने आएंगे। सुबह 8 बजे सबसे पहले बैलेट पेपर जो है वो खुलेंगे और उसके बाद पोस्टल बैलेट का जो तमाम चीज़ें काउंट यहाँ पर किए जाएंगे और उसके बाद नतीजे जो हैं वो ईवीएम में जो कैद हुए हैं वो यहाँ पर सामने आने शुरू होंगे। हालांकि वोटिंग परसेंटेज जिस तरीके से पिछले बार के मुकाबले जो है वो कम इस बार देखा गया है, उसे लेकर ज़रूर अलग अलग तरीके के एनालिसिस जो है वो इस वक्त पॉलिटिकल पंडित करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ तस्वीर आखिर क्या होगी और सबसे पहले रुझान जो सामने आएंगे रिपब्लिक भारत पर, क्योंकि सबसे बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है और उसे वही टीम आपको ये बताएगी कि आखिर ये नतीजे, आखिर ये रुझान जो सबसे पहले सामने आएंगे वो रुझान आखिर कैसे नतीजों में यहाँ पर तब्दील होंगी। क्योंकि एग्जिट पोल की अगर हम यहाँ पर बात करें वो जिस तरीके से बीजेपी को एक सीधे तौर पर बड़ी बढ़त दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। 27 साल का लगातार जिस तरीके से बीजेपी यहाँ पर कायम रही है, क्या वो एक बार फिर से अपनी इसी पारी को कंटिन्यू रखेगी या फिर आम आदमी पार्टी के लिए कोई स्कोप यहां पर नजर आएगा? ये वो तमाम चीजें हैं जो कल सामने आनी शुरू हो जाएंगी। हमारी सहयोगी सृष्टि भी हमारे साथ है, यहां पर ग्राउंड जीरो पर है। कहां है सृष्टि इस वक्त और क्या तस्वीर इस वक्त देख पा रही हैं? बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से आपने बताया कि क्या 27 सालों का एक जो इतिहास रहा भारतीय जनता पार्टी का, उसे वो इसी तरीके से आगे लेकर चल पाएगी, क्योंकि बीजेपी लगातार ये दावा करती रही कि एक नया कीर्तिमान बीजेपी की ओर से स्थापित किया जाएगा। काउंटिंग सेंटर पर हम मौजूद हैं। आपको बताएं कि लगातार यहाँ पर स्टाफ है, ये सिक्योरिटी की तैयारियां हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आम लोगों को काउंटिंग सेंटर के भीतर जाने की इजाजत नहीं है। जिस तरीके से आपको तैयारियां हम दिखाएं और आगे भी एक बार पंकज जो है आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे कि पुलिस फोर्स, आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से फोर्स की तैनाती यहाँ पर की गई है। तैयारियां जो है वो लगभग ये माना जा रहा है कि आखिरी राउंड में है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग रूम्स यहाँ पर बनाए गए हैं। आप लगातार तस्वीरों के जरिए, बहुत ज्यादा अंदर जाने की मीडिया को भी अभी इजाजत नहीं है, लेकिन ये तस्वीर इस वक्त हम आपको बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। काउंटिंग सेंटर से 182 सीटें हैं। 2 फेजों में जो मतदान हुआ है, गुजरात की जनता आखिरकार किसे जीत दिलाएगी और एक बार फिर से जो सत्ता का सिंहासन है गुजरात का, जो 27 सालों से एक ही दल के पास में रहा, क्या वो इसी तरीके से बरकरार रहने वाला है? क्योंकि वो दल लगातार इस बात के दावे करता रहा है कि एक बार फिर से यहाँ की जो जनता है वो उसी पर मोहर लगाएगी। मृदुल हमारे साथ बने हुए हैं। मृदुल, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कल सुबह से 8 बजे से वोटिंग होने जा रही है। मतदान की जो गिनती है वो होने जा रही है, माफ़ कीजिएगा। लेकिन बड़ी बात क्या है, देखिए, पुलिस के जो जवान हैं वो अभी तैनात हो गए हैं। कई सारी गाड़ियाँ यहाँ पर आई हैं। मैं मुकेश आपसे कहूँगा यहाँ पर आप दिखाने की कोशिश करिए। जो इधर से आप देखेंगे तस्वीरें, CISF के जवानों को तैनात कर दिया गया है, BSF के जवानों को तैनात कर दिया है और गुजरात पुलिस के जवानों की कई टुकड़ी आसपास के ज़िले से आ गई हैं। इनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि जब नतीजे धीरे धीरे सामने आएंगे, जब वोटों की गिनती होगी तो कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये पहली जिम्मेदारी है। और आपको ये भी बता दें कि अभी भी देखिए लगातार महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती कर दी गई है। वो भी तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगातार उनके आने जाने का सिलसिला जारी है। और यहाँ तक कि ये भी जानकारी मिल रही है कि आसपास के जिलों से भी यहाँ पर टीम पहुंची है। अब बड़ी बात क्या है कि अहमदाबाद में 3 मतदान की गिनती के लिए केंद्र बनाए गए हैं और इन तीनों ही केंद्रों पर अलग अलग विधानसभाओं के EVM जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। मेरी सहयोगी सलोनी भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सलोनी, आपके पास आ रहे हैं, मतदान केंद्र बना दिए गए हैं, EVM आ गई है और CISF BSF की भी तैनाती हो गई है। अब इंतजार सिर्फ यही है कि जो एग्जिट पोल आए थे वो कितने सही साबित होने वाले हैं, क्योंकि विश्लेषण भी हो चुका है और अब सिर्फ नतीजों का इंतजार है। बिल्कुल, विश्लेषण हो चुका है और यही वजह है कि आज की रात काटना उन तमाम सियासी दलों के लिए आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बढ़त मिल रही है। आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही थी कि उसको अच्छा मैंडेट मिलेगा शहरी इलाकों में कम से कम, लेकिन कितनी स्ट्रांग हुई है शहरी इलाकों में ये वक्त बताएगा। मृदुल, जिस तरह से आप बता रहे हैं, स्ट्रांग रूम में EVMs रखे जा चुके हैं, पहले पोस्टल बैलेट्स और उसके बाद EVM की गिनती और उसके बाद एक राउंड में 14 EVMs की गिनती होगी, जिसके बाद अनाउंसमेंट बार बार होगा कि किस राउंड में कौन आगे चल रहा है। ये जो पूरा इक्वेशन है ये बताने वाला है कि आखिर गुजरात की सत्ता पर कौन काबिज होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसे सत्ता में वापसी मिलेगी। अगर इस बार भी बीजेपी अपना यहाँ पर प्रभुत्व बनाती है, बरकरार रखती है, तो CPIM का जो इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल में सबसे लंबे कार्यकाल का, उस इतिहास को भी बीजेपी तोड़कर अपने नाम कर लेगी। और एक तरह से बीजेपी ये बताना भी चाहती है कि गृह क्षेत्र है प्रधानमंत्री का या ये कहें गृह मंत्री का। और यही वजह है कि हमने बड़े स्तर पर खूब रैलियां देखी हैं, 31 रैलियां देखी हैं, 3 बड़े रोड शो प्रधानमंत्री के देखे हैं। तो वो जो पूरी ताकत झोंकी गई उसका रिजल्ट क्या मिला है ये पता चलेगा। सुमित का रुख कर लेते हैं। सुमित, अलग अलग इलाकों में आप भी गए, लोगों से आपकी बातचीत हुई। कल डिसाइडिंग डे है बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी और आम आदमी पार्टी के लिए भी। सुमित, बिल्कुल सलोनी, कल तस्वीर पूरी तरीके से आखिर साफ हो जाएगी कि आखिर जनता ने किसकी किस्मत जो है वो EVM में जिस तरीके से कैद की है और किससे जो है सिरमौर एक बार फिर से यहां पर चुना है। और बड़ी खबर आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत पर सबसे तेज नतीजे आप सुबह 8 बजे से देखेंगे। जैसे ही पोस्टल बैलेट खुलने की शुरुआत होगी, हमारी सबसे बड़ी टीम गुजरात में इस वक्त मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, चप्पे चप्पे पर, उन तमाम काउंटिंग सेंटर्स पर जहां से इन तमाम उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो खुलकर सामने आएगी। सुबह 8 बजे से सबसे तेज नतीजे आप देखेंगे रिपब्लिक भारत पर, क्योंकि सबसे बड़ी टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर है। और जिन तमाम चीजों का जिक्र यहां पर मेरे तमाम सहयोगी यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर तैयारियां जो हैं वो किस तरीके से की गई हैं। और जाहिर है ये जो इस वक्त आपको सेंटर नजर आ रहे हैं जहां पर इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद इस वक्त की गई है, वहीं पर इसी तरीके से लगातार जो है वो अब, क्योंकि कल एक बड़ा दिन होने वाला है जब बीजेपी के तो बड़ा दिन होने वाला है कल। और जाहिर लगातार जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि तमाम बड़ी टीम जो है ग्राउंड जीरो पर है, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से तमाम जानकारी दे रहे हैं। सृष्टि का यहां पर रुख करेंगे। सृष्टि, आप जिस तरीके से तमाम चीजों को लेकर आपने एनालिसिस किया है, अलग अलग जगहों पर आप गई हैं, क्या जो है कल की तस्वीर निकलकर सामने आएगी? बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से आप लगातार बता रहे हैं कि रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। 182 सीटों का समीकरण क्या रहा, जनता की राय क्या रही, तमाम स्टार प्रचारकों ने, चाहे वो अलग अलग दल के हों, उन्होंने रैलियां की,
संबोधित किया, रोड शोज किए। वो लगातार ये तमाम तस्वीरें गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई पहले दिन से रिपब्लिक भारत की बड़ी टीम ने दर्शकों तक पहुंचाई है। और अब समय अग्नि परीक्षा के परिणाम का है, इम्तिहान के नतीजे का है, और वो नतीजे का दिन कल का है। तो तस्वीरें आपको रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम कल सुबह 6 बजे से ही लगातार दिखाएगी। हालांकि काउंटिंग की शुरुआत जो है वो 8 बजे से होगी, तब भी आपको एक एक खबर हम लगातार पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इससे पहले गुजरात के जो चुनाव रहे उसमें 2 दलों का बोलबाला रहा। जो टक्कर देखी गई वो बीजेपी और कांग्रेस में देखी गई, लेकिन इस बार जो त्रिकोणीय समीकरण यहां पर दावा ठोका गया, आम आदमी पार्टी की एंट्री यहां पर हुई, उसका क्या असर रहा है? क्या गुजरात की जनता जो फ्री का एक जुमला रहा है, जो दिल्ली मॉडल रहा है, क्या उसको कितना एक्सेप्ट कर पाती है, यह भी कल देखना होगा। या 27 सालों का जो कीर्तिमान है वो इसी तरीके से स्थापित रहेगा। मृदुल का एक बार रुख कर लेते हैं। मृदुल, क्या कुछ तस्वीरें आपके पास? बिल्कुल, देखिए सृष्टि, लगातार हम बता रहे हैं जैसा मतदान केंद्र बनाए गए हैं उसी हिसाब से यहाँ पर सिक्योरिटी की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। और जब हम ऑफ द कैमरा बात करते हैं लोगों से, तो जो एग्जिट पोल आए हैं उस पर वो बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के इतर जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो वो भी एग्जिट पोल जो रिपब्लिक भारत पी मार्क ने किया है उसे ठीक बताते हैं। जो वोट परसेंटेज है उसको लेकर बीजेपी आश्वस्त नजर आती है कि 50% उसे मिलेंगे। और अगर 50% वोट अगर मिलता है भारतीय जनता पार्टी का, तो आप ये मानकर चलिए कि रिपब्लिक भारत पहले भी सटीक विश्लेषण करता रहा है, सटीक एग्जिट पोल बताता रहा है। इस बार भी जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो बिल्कुल सटीक रहने वाले हैं। कुछ खास बात और है, क्योंकि कल अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं अगर वो सच साबित होते हैं, तो फिर आप ये समझिए कि यहाँ से एक नई राजनीति का उदय होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी जो हम आमतौर पर राजनीति में इस्तेमाल करते हैं इस शब्द का सरकारों के लिए, वो यहाँ से खत्म होता हुआ नजर आएगा। फिर प्रो इनकम्बेंसी की भी बात की जाएगी और ये भी पूछा जाएगा कि अगर इस तरह से विकास के रोड मैप को लेकर आगे चला जाएगा तो फिर क्या जीत मिलेगी। सलोनी, यही हम देखते आए हैं। अहमदाबाद के अलावा भी अगर बाकी शहरों की बात करें तो वहां पर भी इसी तरह का माहौल है, वहां से भी लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, खुशखबरी किसके लिए आने वाली है गुरुवार का दिन ये तय करेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आश्वस्त नजर आ रही है, आप कह रहे हैं मृदुल, उतनी ही जीत हासिल हो पाती, उतना ही बड़ा मैंडेट मिल पाता है। कम से कम एग्जिट पोल इस तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन गुजरात से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम लगातार देती रही है। और कल जो फैसले का दिन है उस दिन भी हम सबसे पहले आपको नतीजे बताएंगे, रुझान जो सामने आएंगे एक एक करके आपके सामने रखेंगे। सबसे बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अहमदाबाद में 3 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या जश्न मनाती है? आम आदमी पार्टी का दफ्तर क्या खाली पड़ा रहता है या कांग्रेस के दफ्तर पर ताला लटकता है? आज जैसे एमसीडी चुनावों में लटकता नजर आया उस तरह की तस्वीर आएगी क्या गुजरात से भी? वो तस्वीर, खरी और सच्ची तस्वीर हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और रिपब्लिक भारत पर सबसे तेज नतीजे, सबसे सटीक नतीजे 182 सीटों का लगातार हम आपको बताएंगे और बताएंगे कि किस तरह से कौन जीत का परचम लहराता नजर आ रहा है, किसके खाते में जा रही है कौन सी सीट। हर एक आंकड़ा, हर एक तस्वीर सबसे पहले रिपब्लिक भारत आपके सामने रखेगा। अभी तक जो एग्जिट पोल्स रहे हैं वो इशारा भारतीय जनता पार्टी के बड़े मैंडेट की तरफ कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो लीडर्स हैं वो भी बार बार ये कह रहे हैं कि 2/3 ज्यादा आंकड़े उनके पास इस बार होंगे और रिकॉर्ड जीत होगी। ये भी कह रहे हैं कि रिकॉर्ड हार होगी कांग्रेस की और कम से कम कंटेंडर आम आदमी पार्टी को नहीं, सिर्फ कांग्रेस को ही मान रहे हैं। और इस